प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 3, जिसमें मैं आज आप लोग को बताऊंगा बच्चों वाटर के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें। आप लोग वाटर पीते तो हैं, लेकिन वाटर के अंदर क्या क्या होता है ये सारी चीजें आपको नहीं पता है। बहुत सारे बच्चों को पता होता है लेकिन ढंग से नहीं पता होता है। तो बच्चों, आज मैं आपको एकदम अच्छे से सारी बातें वाटर के बारे में बताऊंगा। सारी वाटर के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बच्चों, आयनिक इक्विलिब्रियम को अच्छे से अगर आपको एकदम बढ़िया से मजबूत करना चैप्टर को, तो सारी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए कई जगह वाटर के बारे में आएगा, जैसे आयनिक प्रोडक्ट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है बच्चों, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये बनता है कि वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। हाँ सर, वाटर न्यूट्रल ही होता है। सेकेंड पॉइंट, वाटर के अंदर बच्चों अगर आपने 1 लीटर पानी लिया, उस पानी के अंदर देखेंगे कितना H+ आयन या कितना OH- होते हैं। ये अगर आपको निकालना है तो 1 लीटर में बच्चों 10⁻⁻7 मोल H+ आयन होंगे या 10⁻⁻7 मोल OH- आयन होते हैं। ठीक है, आपको पता है बच्चों, आपको ये भी पता होगा कि 1 लीटर पानी में H2O के कितने मोल होते हैं? ये पता होगा, 55.5 मोल होते हैं। ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें, चलिए हम लोग इस एक एक करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बच्चों, फर्स्ट पॉइंट, वाटर कैसा होता है बच्चों? न्यूट्रल होता है। हाँ सर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, H2O के मोल निकालना है कितने मिलीलीटर में? इन 1 लीटर। 1 लीटर में H2O के कितने मोल होते हैं बच्चों? कितने मोल होते हैं 1 लीटर में? कहने का मतलब कंसंट्रेशन। तो आप लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O इन 1 लीटर, आप लोग मोलरिटी भी बोल सकते हैं या आप लोग बच्चों इसको मोल भी बोल सकते हैं। तो आपको पता है कैसे निकालते हैं मोल? बच्चों, ये वाटर है। वाटर कैसा होता है? लिक्विड होता है। और लिक्विड के लिए मोल का फॉर्मूला मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, ना कि वॉल्यूम अपॉन 22.4 कर दीजिएगा। ठीक है, तो मास अपॉन मोल का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, आपको पता है वाटर की डेंसिटी कितना होती है बच्चों? 1 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml का मास 1 ग्राम। तो 1 लीटर मतलब 1000 ml। हाँ सर, तो 1 ml बराबर 1 ग्राम, है ना। तो 1000 ml इक्वल टू 1000 ग्राम। तो मास कितना बच्चों? 1000 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास 18, तो कितना आएगा बच्चों? 55.5 मोल। तो कभी पूछ लिया जाए 1 लीटर में वाटर के कितने मोल होते हैं? 55.5। ओके सर। बच्चों, इसे अपन लोग मोलर कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। तो मोलर कंसंट्रेशन कितना होता है वाटर का? मोलर कंसंट्रेशन कितना होता है? 55.5। तो इसे अपन लोग और करके मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O कितना होगा? 55.5। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये बनता बच्चों, थर्ड पॉइंट ये बनता 1 लीटर में H+ आयन के मोल, OH- आयन के मोल कितना होंगे? तो बच्चों देखा गया बच्चों, H+ आयन के जो मोल होते हैं 1 लीटर में वो 10⁻⁻7 होते हैं और OH का भी उतना ही होता है ना। तो बच्चों, लेकिन ये कितने डिग्री सेल्सियस पे? एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस H+ आयन की कंसंट्रेशन, है ना, और OH- आयन की कंसंट्रेशन दोनों बराबर होते हैं। कितने की इक्वल होते हैं? 10⁻⁻7 की इक्वल होते हैं। वाटर के अंदर बच्चों H+ आयन और OH- की कंसंट्रेशन दोनों इक्वल होते हैं और दोनों के दोनों 10⁻⁻7 होते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पे बच्चों? 25 डिग्री सेल्सियस पे ये चेक किया गया है। मतलब सर 1 लीटर में H+ आयन के मोल कितने होते हैं? 10⁻⁻7। ठीक है, तो इसको अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ H+ आयन और OH- आयन इन 1 लीटर H2O। तो 1 लीटर पानी में कितने H+ आयन और कितने H+ आयन के मोल और OH- के मोल होंगे? तो कितना निकलेगा बच्चों? 10⁻⁻7 मोल आपको देखने को मिलेगा।
या कंसंट्रेशन बोल दीजिए या 1 लीटर में मोल बोल दीजिए, बात तो वही होता है। ठीक है, तो 1 लीटर पानी में पूछ लिया जाए कितने मोल H प्लस आयन के होंगे 10⁻⁷ या OH माइनस के कितने होंगे 10⁻⁷। ठीक है, अब बात किया जाए बच्चों 1 लीटर में पानी के H प्लस की बात नहीं कर रहा हूं, 1 लीटर में पानी के कितने मॉलिक्यूल होते हैं। आपने 1 लीटर पानी लिया, हाँ सर, मैंने पूछा बच्चों ये बताओ कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने H2 गिन के बताओ। तो बच्चों आपको पता है फॉर्मूला होता है मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na। ये मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला बच्चों। तो अगर पूछ लिया जाए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O इन 1 लीटर, 1 लीटर में H2O के मॉलिक्यूल कितने होंगे बच्चों, मोल कितना होता है 55.5 मोल। हाँ सर 55.5 मोल होते हैं 1 लीटर में, हाँ यानी से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा 1 लीटर में। तो 1 लीटर में आपको पानी के मोल पता है 55.5, यानी से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। हाँ सर, अच्छा ये बताइए 1 लीटर में H प्लस आयन के नंबर ऑफ H प्लस आयन कितना होगा। 1 लीटर पानी लिया, मैंने पूछा कितने H प्लस आयन निकलेंगे 1 लीटर पानी में, या कितने OH माइनस आयन निकलेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों 10⁻⁷ में मोल तो पता है 1 लीटर में, यानी इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ H प्लस आयन और OH माइनस आयन इन 1 लीटर H2O कितना हो जाएगा बच्चों 10⁻⁷ इंटू यानी। ठीक है, आपको पता है हमने पानी कितना लिया बच्चों, 1 लीटर पानी में 1 लीटर वाटर में कितने मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के 55.5 इंटू यानी, और 1 लीटर पानी के अंदर कितने H प्लस आयन या OH माइनस आयन 10⁻⁷ यानी, है ना। तो चलिए मैं दोनों का रेशियो ले रहा हूं बच्चों, दोनों एक ही लीटर के अंदर है ना। तो इन 1 लीटर, 1 लीटर में जब मैं चेक कर रहा हूं कितने वाटर मॉलिक्यूल बच्चों 55.5 इंटू यानी, है ना, और 1 लीटर में कितने H प्लस आयन 10⁻⁷ इंटू यानी से कैंसिल, बोलो सही है। ठीक है बच्चों, इस 7 को इधर भेज दीजिए तो कितना आ जाएगा यहां 1, तो कितना हो जाएगा 55.5 इंटू 10⁻⁷। इधर वाला पार्ट क्या है वाटर का मॉलिक्यूल, और ये वाला क्या है H प्लस आयन। तो आपको देखने को मिल रहा बच्चों 55 इंटू 10⁻⁷ वाटर मॉलिक्यूल में से 1 H प्लस आयन निकलता है। कितना 1 H प्लस आयन। तो इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग इतना वाटर मॉलिक्यूल लोगे, इतना 55.5 इंटू 10⁻⁷ वाटर मॉलिक्यूल लेंगे, तब उसमें से सिर्फ 1 H प्लस आयन निकलेगा या 1 OH माइनस आयन निकलेगा। ठीक है, तो जितना H प्लस आयन निकलेगा उतने तो OH माइनस आयन निकलेगा ना यार, तो इतना निकलता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अपन लोग बोल सकते हैं कि 1 H प्लस आयन और OH माइनस आयन are obtained from 55.5 इंटू 10⁻⁷ H2O मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, तो आप लोग बोल सकते हैं कि इतने वाटर मॉलिक्यूल में से 1 H प्लस आयन या 1 OH माइनस आयन अपने को ऑब्टेन होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको पता चल गया वाटर न्यूट्रल होता है, 1 लीटर वाटर में 55.5 मोल होते हैं, या कंसंट्रेशन पूछ लिया जाए 55.5 बोलेंगे। 1 लीटर पानी में H प्लस आयन या OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितना होता है 10⁻⁷, या आप लोग बोल सकते हैं 1 लीटर में कितने मोल होते हैं बच्चों 10⁻⁷ मोल होते हैं H प्लस आयन के या OH माइनस आयन के। ओके, तो बच्चों अगर 1 लीटर में वाटर के मॉलिक्यूल पूछता है तो कितना बोलेंगे 55.5 इंटू यानी 1 लीटर में अगर H प्लस आयन का नंबर पूछता है तो नंबर ऑफ H प्लस आयन या OH माइनस आयन इन 1 लीटर H2 इक्वल टू 10⁻⁷ मोल तो पता था, यानी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब हमने क्या लिया बच्चों 1 लीटर पानी के अंदर वाटर मॉलिक्यूल और H प्लस आयन का दोनों का रेशियो लिया। ठीक है, तो मैंने देखा कि इधर 1 और इधर 55.5 इंटू 10⁻⁷ हुआ, तो अपने को यह पता चल रहा है कि 55.5 इंटू 10⁻⁷ वाटर मॉलिक्यूल में से 1 H प्लस आयन निकलता है।
ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फिर आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फिर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2, वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेक करने जा रहे हैं बच्चों। आपको पता है वाटर बहुत ही वीक होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, बहुत ही वीक, मतलब टूटता ही नहीं है ना बच्चों। तो H2O डिसोसिएट अगर होता है तो कैसे डिसोसिएट होगा, H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन। ठीक है, T=0 पे बच्चों मैंने इसका कंसंट्रेशन कितना लिया, C। कितना लिया, C। अभी ये क्या टूटा है क्या, नहीं, शुरुआत में कहां टूटा रहेगा, ये 0 है, ये 0 है। ठीक, अब क्या आपको पता है क्या ये पूरा तो जाएगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि पूरा टूट जाएगा। ठीक है, तो मैंने टाइम टी पर देखा, टाइम टी पर देखा सी में से कुछ ना कुछ डिसोसिएट होगा। हाँ सर, कितना डिसोसिएट होगा बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के हिसाब से डिसोसिएट होते हैं। हाँ सर, कैसे बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, डिसोसिएट कंसंट्रेशन अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, या डिसोसिएट मोल अपॉन इनिशियल मोल। डिसोसिएट मान लीजिए x है और इनिशियल कितना बच्चों C, तो कितना डिसोसिएट होगा, x इक्वल टू कितना आएगा C अल्फा। तो मतलब C में से कितना डिसोसिएट होगा, C अल्फा। यहां कितना बनेगा, C अल्फा, यहां कितना बनेगा, C अल्फा। बोलिए सही है। तो अब आपको देखने को मिल रहा है बच्चों, अब आपको देखने को मिल रहा है क्या, मैं यहां पे कंसंट्रेशन आपको देखने को मिल रहा है H प्लस आयन का। हाँ सर, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितना बच्चों, कितना है, C अल्फा। कितना है, C अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, H प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन C। C मतलब वाटर का कंसंट्रेशन। तो आपको पता है बच्चों, आपको पता है H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होता है, 10⁻⁻⁷, और वाटर का कंसंट्रेशन कितना होता है, C वाटर का ही तो माना गया है। तो वाटर का कंसंट्रेशन कितना होता है, 1 लीटर में कितने मोल, 55.5 मोल, है ना। तो अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁹, 1.8 इंटू 10⁻⁹। अगर आपको अल्फा परसेंट में निकालना बच्चों तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1.8 इंटू 10⁻⁷%। देख लीजिए कितना डिसोसिएशन हो रहा है, बहुत कम यार। सोचिए 100% इतना, 100%, 50% इतना डिसोसिएशन होना चाहिए, तो माइनस में चल रहे हैं भाई साहब। तो इसलिए वाटर बच्चों, वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है, और होता भी होगा पता कहाँ चलेगा यार, क्योंकि इसका डिसोसिएशन बहुत कम है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ओके, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, या अपन लोग इसे बोलते हैं बच्चों डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2O। तो H2O का डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको फिर से वही पढ़ना पड़ेगा, फिर से वही रिएक्शन। H2O कैसे डिसोसिएट होगा, H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन। क्योंकि डिसोसिएशन ही निकालना है तो डिसोसिएट तो कराना पड़ेगा यार। इनिशियल कंसंट्रेशन C माना गया, ये 0, ये 0। टाइम t पर फिर से वही चीज़ है, C में से कितना डिसोसिएट होगा, C अल्फा। कितना बनाएगा, C अल्फा। कितना बनाएगा, C अल्फा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको अपन लोग बोलते हैं वाटर के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे बच्चों, कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन H2O की कंसंट्रेशन। ठीक है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितना होता है बच्चों, 10⁻⁷। 1 लीटर H2O में जो मोल होते वही कंसंट्रेशन, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितना, 10⁻⁷। OH माइनस की कंसंट्रेशन कितना बच्चों, 10⁻⁷, दोनों सेम होते हैं। और वाटर की कंसंट्रेशन कितना होता है बच्चों, 55.5। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻16। ठीक है,
1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 16 कितना आएगा 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 16। ठीक है बच्चों, तो ये था आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हमने क्या किया बच्चों, वाटर का डिसोसिएशन कराया, रिएक्शन वही फिर से, वाटर डिसोसिएट होता है H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन। ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 पे सी कंसंट्रेशन C, यहाँ 0 यहाँ 0। अब टाइम t पर एट टाइम t कितना डिसोसिएट होगा बच्चों, C में से कितना C अल्फा, यहाँ कितना बनाएगा C अल्फा, यहाँ कितना बनाएगा C अल्फा। ठीक है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, K इक्वल टू H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन अपॉन H2O की कंसंट्रेशन। हाँ सर, ठीक है बच्चों, H2O के कंसंट्रेशन को मैं K डिसोसिएशन कांस्टेंट में लाके मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो K डिसोसिएशन कांस्टेंट इनटू H2O का कंसंट्रेशन इक्वल टू कितना आया, H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन। हाँ सर, बच्चों डिसोसिएशन कांस्टेंट में वाटर के कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई किया जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट में वाटर की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो इसको अपन लोग बोलते हैं बच्चों आयनिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट, जिसे अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं KW से। किससे, KW से। तो KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इक्वल टू कितना है बच्चों, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। हाँ सर, ठीक है, तो बच्चों KW का फॉर्मूला आपको पता चल गया, KW का फॉर्मूला आपको पता चल गया, कितना होता है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। ये होता बच्चों KW का फॉर्मूला, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों आयनिक प्रोडक्ट जो होता है KW, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बच्चों। किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं KW ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, KW और टेम्परेचर में एक बच्चों एक फॉर्मूला है जिसे अपन लोग वांट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, तो याद रख लीजिएगा वांट ऑफ इक्वेशन, वांट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, क्या होता है बच्चों, KW2 अपॉन KW1। T2 टेम्परेचर पे मान लीजिए आयनिक प्रोडक्ट K2 था और T1 टेम्परेचर पे आयनिक प्रोडक्ट K1 था, तो दोनों का रेशियो KW2 अपॉन KW1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। बच्चों ये वांट ऑफ इक्वेशन आपको कई जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो आयनिक प्रोडक्ट होता है KW बच्चों, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, एक तो थर्मोडायनेमिक्स में बताया जाएगा, एक केमिकल काइनेटिक्स में बताया जाएगा और एक सॉल्यूशन में बताया जाएगा। तो 3 जगह तो ऐसे हो गया, ये चौथी जगह हो रहा बच्चों। ठीक है, और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बताया जाता है। तो आयनिक प्रोडक्ट टेम्परेचर की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर ऐसा क्यों हुआ, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, आपको पता है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिसोसिएशन क्या होता है, बढ़ता है। कोई भी हो सभी का डिसोसिएशन बढ़ेगा। हाँ, और जब डिसोसिएशन बढ़ेगा तो बताइए बच्चों, वाटर के लिए बात किया जा रहा है, तो क्या H प्लस आयन वाटर ज्यादा टूटेगा। हाँ, और वाटर जब ज्यादा टूटेगा तो H प्लस आयन और OH माइनस ज्यादा मिलेंगे। हाँ, मतलब उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो बच्चों H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। तो देखा जाता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितना होता है बच्चों, 10 की पावर माइनस 7 होता है। लेकिन अगर 90 डिग्री सेल्सियस बोल दिया जाए बच्चों, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो बताइए बच्चों, बताइए H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या बढ़ जाएगा। हाँ, 10 की पावर माइनस 7 से ज्यादा आएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, देखा गया है 10 की पावर माइनस 6 हो जाता है। तो जो आप लोग पढ़ते हैं H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, वो
रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और वो बढ़ के हो जाता है 10 की पावर -6। ठीक है, अब मैं बात करूं बच्चों, आगे देखिएगा, अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे Kw का वैल्यू देखा जाएगा तो H प्लस 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, Kw का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, बताइए बताइए कितना आएगा। Kw का वैल्यू हो जाएगा 10 की पावर -14, 10 की पावर -14। लेकिन जैसे 90 डिग्री सेल्सियस किया जाएगा तो वहां पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -6, OH की कंसंट्रेशन भी 10 की पावर -6, Kw का वैल्यू कितना आएगा 90 डिग्री सेल्सियस पे 10 की पावर -12। बताइए बच्चों, क्या बताइए आपको देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है कि कम टेम्परेचर पे Kw का वैल्यू 10 की पावर -14 था और जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया 90 डिग्री सेल्सियस पे Kw का वैल्यू 10 की पावर -12 है, 10 की पावर -12 ज्यादा है, 10 की पावर -14 कम होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के कौन, Kw। ठीक है बच्चों, तो ये होता है, आपको पता चल गया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट होता है Kw, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस पे बेस्ड एक इक्वेशन होता है, वांट ऑफ इक्वेशन, log K2/K1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1/T1 - 1/T2। क्या आपको पता चल गया? हाँ सर, सर 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 25 डिग्री सेल्सियस पे Kw का वैल्यू होता है 10 की पावर -14, जबकि 90 डिग्री सेल्सियस पे Kw का वैल्यू होता है 10 की पावर -12। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगेगा, आप पढ़ेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे ना, तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है बच्चों, बाय।